हाँ लिब्रा, स्टार्ट करते हैं आपकी वीकली रीडिंग। इस वीकली रीडिंग में सबसे पहले मनी एंड वर्क की एनर्जी आपसे शेयर करूँगी, उसके बाद लव लाइफ एनर्जी, लव लाइफ पर बात होगी कि दिसंबर के सेकंड वीक में आपकी मनी, वर्क और लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मनी एंड वर्क एनर्जी फॉर लिब्रा इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। सबसे पहले है वर्क। टीम वर्क इम्प्रूव्स एंड पेंडिंग टास्क मूव फॉरवर्ड स्मूथली। तो सबसे पहले तो जो वर्क आप अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, आपकी जॉब है, वो और अच्छा होगा इस वीक, दिसंबर की सेकेंड वीक में और अच्छा होगा। और जो पेंडिंग टास्क थे अब वो मूव फॉरवर्ड होना शुरू होंगे, तो आप कह सकते हैं कि यस, काम चलना शुरू हो गया है लिब्रा का। ओके, नेक्स्ट एनर्जी है अ फेयर डिसीजन एट वर्क ब्रिंग रिलीफ। अब आपको क्या करना चाहिए इस वीक? काम में फेयर डिसीजन लें, और यही फेयर डिसीजन इस काम में आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, रिलीफ लेकर आएंगे लिब्रा। मनी एनर्जी क्या शो कर रही है? स्टेबल बट कंट्रोल्ड। तो पैसे जितने आ रहे थे, जैसे आ रहे थे वो आएंगे, एक कंट्रोल में आएंगे, कोई इजाफी पैसे नहीं आएंगे लिब्रा, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी शो क्या कर रही है? गुड टाइम टू मैनेज एक्सपेंसेस, अवॉइड रिस्की स्पेंडिंग। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, क्या रिस्की डिसीजन ले लें पैसों को लेके, या रिस्की स्पेंडिंग करें, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर दें, तो मत करें, ठीक है। ये टाइम किस चीज़ के लिए अच्छा है? अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए ये टाइम अच्छा है। ओवरऑल एनर्जी क्या शो कर रही है? बैलेंस एंड स्मार्ट प्लानिंग। लिब्रा आपको, क्योंकि आपका साइन लिब्रा एक बैलेंस का साइन है, तो आपको बैलेंस लाना पड़ेगा। किस में? अपनी सोचों में भी प्लानिंग करें कि कैसे बैलेंस आएगा पैसे के मामलात में। नेक्स्ट, ब्रिंग स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस। तो आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना अपनी सोच में, अपने एक्शन में, पैसों और काम को लेकर सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उसके अंदर रोज़ाना एक नया इजाफा करें। यस, अब ये करना है, यस अब ये करना है, अच्छा ऐसे बैलेंस में आएगा, अच्छा ऐसे ठीक हो जाएगा, ये वाली अप्रोच रखनी है। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ कि लिब्रा की लव लाइफ में क्या होगा सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव लिब्रा? समवन फ्रॉम द पास्ट। ओ, पास्ट पर्सन की एनर्जी शो हो रही है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लिब्रा। कैसा पर्सन है ये? चार्मिंग, कम्युनिकेटिव पर्सन। ये पर्सन तो प्यारा है, इसकी पर्सनैलिटी प्यारी है, और ये बातूनी भी है, तो ये बातें तो करेगा आपसे। तो ये एनर्जी शो हो रही है किसी एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, या इनके चार्ट में कोई एयर या फायर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई और साइन भी हो सकता है। ये पर्सन क्यों वापस आना चाह रहा है, रिकनेक्ट होना चाह रहा है आपसे? दिस पर्सन वांट्स क्लियर कन्फ्यूजन। ओ, तो आप लोगों के बीच में कोई कन्फ्यूजन या कोई गलतफहमी हुई होगी, ये उसी को क्लियर करना चाहता है लिब्रा। ये आपसे क्लियर बात करके कन्फ्यूजन दूर करना चाहता है। ओके, ये रिकनेक्ट होना चाहता है, बट ये पता है केयरफुली मूव करेगा, ये कोई जल्दी नहीं करेगा, ये कोई एक्शन नहीं करेगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि पहले ये आपको रीड करेगा, फिर ये फील करेगा ओके यस ठीक है, लिब्रा का मूड ठीक है, ओके अब ये बात करनी चाहिए, वो बात करनी चाहिए। ऐसे है ये पर्सन की एनर्जी शो हो रही, तो कोई बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है। बट इमोशनल थॉट्स क्या है इस लिब्रा की? सॉरी,
इमोशनल थॉट्स क्या हैं इस पर्सन की लिब्रा के लिए? मे भी हो सकता है कोई लिब्रा आपसे कम्युनिकेट कर रहा हो शायद इसलिए मेरे मुंह से निकल गया हो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी शो हो रही है वो मैं वन बाय वन आपसे शेयर करती हूँ। लिब्रा, मिसेस लिब्रा एंड थिंग्स, ये आपको मिस करते हैं, इसीलिए ये आपको सोचते हैं, ये पास्ट कन्वर्जेशन को सोचते हैं अपने माइंड में। अच्छा लिब्रा ने ये कहा था, अच्छा मैंने ये कहा था। नेक्स्ट एनर्जी शो हो रही है फील्स रिग्रेट फॉर नॉट एक्सप्रेसिंग इमोशंस क्लियरली। ओ, तो इस पर्सन ने अपने इमोशंस, अपने जज्बात आपको क्लियरली बताए नहीं थे। इस चीज़ को लेके अब ये पछता रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी वॉन्ट्स बैलेंस बट फियर्स इमोशनल। ओ, यहाँ भी ब्लॉकेजेस हैं, इनको डर है, इनको बैलेंस तो चाहिए, लेकिन ये जो इमोशंस है ना उसको बिल्कुल वैसे एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे जैसा वो फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ईगो इशू आ रहा है कहीं ना कहीं, और वो इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं, तो ये पर्सन ईगो प्राइड से काम नहीं लेगा, बल्कि इस पर्सन को कुछ क्लियर नहीं है आपको लेके। क्या बोलेगा तो आपका रिएक्शन क्या आएगा, ये वाली फीलिंग है। आई थिंक मैं लिब्रा को अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बता दूं, आगे से फिर वो मुझे ये बोलेंगे माय गॉड मेरी इंसल्ट हो जाएगी। डर है बेसिकली। तो यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी है क्यूरियोसिटी है। इफ़ लिब्रा स्टिल फील्स द सेम, क्या आप सेम फीलिंग्स रखते हो जैसे पास्ट में थी उनको लेकर लिब्रा? इसका मतलब है आपने इस पर्सन के साथ ना काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, एक स्टोरी है आप दोनों की, एक हिस्ट्री है, इस एनर्जी से ये शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी क्या शो करती है इस पर्सन की? डिजायर्स रिकनेक्शन बट इज अनश्योर हाउ टू स्टार्ट। लिब्रा, इनको नहीं समझ में आ रहा किस तरह से स्टार्ट लेना है, मगर जो इनकी डिज़ायर है आपसे फिर से कनेक्ट होने की, ये इनको चैन नहीं लेने दे रही, इसलिए ये आ रहे हैं आपकी तरफ ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसे लगी। न्यू लव इंटर हो रहा है लिब्रा की लाइफ में। यस, सिंगल लिब्रा, यहाँ पे चांसेस हैं कि दिसंबर की सेकंड वीक में न्यू लव की एंट्री है आपकी लाइफ में थ्रू सोशल इंटरेक्शन, वर्क और म्यूचुअल कनेक्शन। तो अगर आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई, या डेली रूटीन में लोगों से आप जिनसे मिलते हैं उनमें से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इंटरेस्टेड है आप में। सोशल मीडिया पर भी हो सकता है कुछ लिब्रा के लिए, मगर ये स्टार्ट होगा लाइट एंड फ्रेंडली, मगर यहाँ पर पोटेंशियल है कि ये ग्रो करेगा, बढ़ सकता है। लिब्रा, आपको यही एडवाइस है कि प्लीज़ स्टे ओपन। अगर आप सिंगल लिब्रा हैं, लव लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री का चांस है, बिल्कुल है। अगर आप रेडी हैं, अगर आप चाहते हैं, तो ये एक एनर्जी शो हो रही है न्यू लव की आपके लिए। अगर आप ओपन माइंड, ओपन हार्ट के साथ किसी को वेलकम करते हैं तो एडवाइस क्या है लव लाइफ में लिब्रा के लिए? दिसंबर के सेकंड वीक में क्या एडवाइस हो सकती है? बी ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स। लिब्रा, आप अपनी फीलिंग को लेके ना अब क्लियरली एक डिसीज़न ले लो, क्योंकि आप स्टक हो बीच में। बहुत सारे लिब्रा ऐसे हैं, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे हाँ वो ठीक है मेरे लिए, लेकिन उसके साथ इतने सारी और कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो मुझे करना है, ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ। सेकेंड एनर्जी, डोंट ओवर कॉम्प्रोमाइज़। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको कि आप ओवर कॉम्प्रोमाइज़ करें किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए। ट्रस्ट एक्शंस मोर देन वर्ड्स। लोगों की बातों पे ना जाएं, देखें कि वो एक्शन या प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। कीप बाउंड्रीज क्लियर। अच्छा,
लिब्रा, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की कॉल 10 दफ़ा रिसीव नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि आप 10 दफ़ा नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जब वो करेगा कॉल आपको, आप रिसीव कर लोगे, तो ये आपकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। आपको कौन चाहिए अपनी लाइफ में, कौन नहीं चाहिए, अब इस चीज़ का डिसीजन लें आप। नेक्स्ट एनर्जी शो कर रही है चूज इमोशनल बैलेंस ओवर कंफ्यूजन। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इमोशनल बैलेंस कब आएगा लिब्रा, कैसे आएगा? जब आप कंफ्यूजन को साइड पे रख के एक डिसीजन ले लोगे। यस, मुझे अपनी एनर्जी में मेंटली, फिजिकली या इमोशनली कौन सा डिसीजन लेके बैलेंस फील होगा, इस चीज़ का टाइम है। तो एडवाइस यही है। अच्छा, नो कॉन्टेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स या आपके करंट पार्टनर की करंट फीलिंग्स मैं एक वीडियो करूँगी, उसमें ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, और आई थिंक मैं मंडे से ये करूँगी। मैं कोशिश करूँगी अगर मंडे से कर सकी, वरना ट्यूसडे से करूँगी मैं, ठीक है? तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आई होप वीकली रीडिंग आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।